Hi guys, this is me Mansi Bansal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. I am good as well. So let's start with today's video. So today's video is all about how to score 60 plus in costing. I myself scored 77 in costing and so can you. If you follow my strategy, तो मैं आपके साथ अपनी सारी strategy शेयर करने वाली हूँ, ठीक है. एंड आपको भी वो strategy को follow करना है एंड आप बहुत ही आराम से costing में 60 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है. अभी यहाँ पे ग्रुप 2 का वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट है. कॉस्टिंग बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. आपको इसमें कुछ लर्न नहीं करना है. एक बार आपने कंसेप्ट समझ लिया एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कौन से चैप्टर्स आपको सबसे पहले करने हैं, कौन से प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, ठीक है. तो ये हैं आपके सबसे पहले आप चैप्टर्स करोगे, ठीक है. ये 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है. इसमें हर चैप्टर की वेटेज ऑलमोस्ट 10 मार्क्स है. तो मतलब अगर आप ये 7 चैप्टर्स करके जाते हो, ठीक है, ये आपका हाफ ऑफ द सिलेबस है. अगर आप अपना आधा सिलेबस करके जा रहे हो तो आप ऑलमोस्ट 70 मार्क्स कवर कर रहे हो, ठीक है. तो सबसे पहले आप करने वाले हो कॉस्ट शीट, ठीक है. कॉस्ट शीट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. छोटा सा ही है, एक डिफाइंड फॉर्मेट है, बस आपको उसको समझना है और आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे. फिर नेक्स्ट इज ओवरहेड. देखो ओवरहेड अब थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, ठीक है, बट ये भी ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोसेस कॉस्टिंग. ये भी लंबा है बट इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वही कॉन्सेप्ट्स के आसपास ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. एक बार आपने वो समझ लिया तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट है आपका सर्विस कॉस्टिंग. सर्विस कॉस्टिंग देखो भाई ऐसा है, इसमें हर क्वेश्चन अलग है, इसमें से नए नए से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. तो अभी इसका तो आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है. ये तो छोटा सा ही चैप्टर है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है. नेक्स्ट इज मार्जिनल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. दोनों फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है. आपको पहले फॉर्मूलाज को समझना है एंड फिर उनको अप्लाई करना है, ठीक है. एंड अगर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को लर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे चैनल पे जाओ, वहां पे मैंने वीडियोज अपलोड कर रखी हैं कि कैसे आप इजीली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो, ठीक है. तो सबसे पहले तो आपको ये 7 चैप्टर्स करने हैं. फिर उसके बाद जो आपके बचे हुए चैप्टर्स हैं, बचे हुए 7 चैप्टर, ठीक है, जिसमें आता है आपका मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, बजट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट. ये सारे चैप्टर ऑलमोस्ट 5 मार्क्स ईच के हैं, ठीक है. इनकी वेटेज ज्यादा नहीं है बट है, ठीक है. इसमें से आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको पहले बताए, पहले तो वो करने हैं, ठीक है. फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो इसमें से आप कुछ कुछ चैप्टर्स करके जा सकते हो. देखो जैसे रिकंसिलिएशन में तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है. वो तो वही जो आप 12th में करते थे वही सब चीजें हैं, ठीक है. तो रिकंसिलिएशन करके जा सकते हो वो, ठीक है. फिर उसके बाद देखो बजट में भी हर क्वेश्चन डिफरेंट आता है. इसका तो कोई ऐसा कंसेप्ट भी नहीं है, आपको बस समझना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है और वैसे वैसे करना है, तो आप बजट करके जा सकते हो. मटीरियल, लेबर कॉस्ट, ये भी सिंपल है, ठीक है. मटीरियल कॉस्ट में तो ज्यादातर वही ईओक्यू वाला ही कंसेप्ट है, ठीक है. तो लेबर कॉस्ट में भी कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है. वैसे तो आप ये जितने भी चैप्टर्स है ना बहुत छोटे हैं, ठीक है. अगर आप इनको वो 2-3 दिन दोगे, कुछ घंटे दोगे, ठीक है, तो आप इनको आराम से कर पाओगे. आई सजेस्ट कि आप एक एक बार तो ये चैप्टर देख के जाओ. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जो भी आपको इन चैप्टर्स में से सबसे इजी वाले लगते हैं वो 3-4 चैप्टर कर जाओ, ठीक है. तो ऑलमोस्ट आप कितना सिलेबस करके जाओगे, ऑलमोस्ट आप 90 to 95 मार्क्स कवर करके जा रहे हो, ठीक है. और अब हमारा एक और चैप्टर आता है जिसको मैंने यहाँ पे रेड में लिखा है, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. देखो इसमें बहुत कुछ है जो मेरे को आज तक कुछ समझ नहीं आया है ढंग से, ठीक है, कि ये क्या है क्यों है, ठीक है. ये मेरे को बहुत ही अजीब लगता है. मैं ये करके नहीं गई थी, छोड़ के गई थी. इसकी वेटेज भी ऑलमोस्ट 5 मार्क्स ही है, ठीक है. बट ये बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इस पर तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. इसमें इतना कुछ है, ठीक है. तो ये आपकी मर्जी है, अब आपको करके जाना है कि नहीं, बट मैं तो नहीं करके गई थी, ठीक है. आई विल सजेस्ट यू ऑल्सो कि आप भी मत करके जाओ, ठीक है. सो ये है द सीक्वेंस इन विच आप मतलब अपना सारा सिलेबस कवर करने वाले हो, ठीक है. सबसे पहले तो ऊपर वाले 7 चैप्टर करोगे, फिर उसके बाद ये वाले 7 करोगे. अगर टाइम नहीं है तो इनमें से 3-4 कर जाना. और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम तो मैं बोलूंगी मत करके जाओ क्योंकि मेरे को तो वो नहीं समझ आया था, ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज है कि अब आप सारे क्वेश्चंस तो हर एक चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है. बट कुछ मतलब बहुत ही अलग से हैं जो क्वेश्चन, मतलब उस चैप्टर में बहुत ही डिफरेंट एडजस्टमेंट है उस क्वेश्चन में, तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करके जाओ क्योंकि फिर आपको एग्जाम में जाके अगर आप लिख के सॉल्व करके जाते हो ना उसको, तो आपको हेल्प मिलती है. और ऐसा नहीं करना है कि साथ में सामने सोल्यूशन खुला पड़ा है और उसको देख देख के नहीं, खुद से नोटबुक पे सॉल्व करके जाने हैं. हर चैप्टर में से 2-2 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करके जा सकते हो, ठीक है. एंड अभी आप रिवाइज कर रहे हो सभी चैप्टर्स को, ठीक है. तो हर चैप्टर में से आपने क्या करना है, कुछ कुछ क्वेश्चन को टिक लगा देना है जो आप एग्जाम से पहले पढ़ोगे, ठीक है. एग्जाम से पहले आप सारे क्वेश्चन नहीं देख सकते. आप क्या करोगे,
अभी आप रिवाइज करना शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कंसेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई तो कंसेप्ट नोटबुक बनाई होगी ना, जिसमें आपने सबसे पहले लिखा होगा कि मतलब इस चैप्टर का ये कंसेप्ट है। जैसे मैंने तो बना रखी थी कंसेप्ट नोटबुक, पहले मैं उस कंसेप्ट नोटबुक को पढ़ती थी, फिर उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करती थी, ठीक है। फिर आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें से टिक लगा लेना कि भाई पेपर से पहले तो मैं बस यही क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्योंकि पेपर से पहले आप सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, और ठीक है। एंड आपने उसमें से जो आपने टिक लगाए हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन जो अलग से हैं वो लिख के देखने हैं, ठीक है। सो इज दैट क्लियर? आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।